हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डी जी फैस में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे बैकलिंक्स के बारे में और 2025 में आप क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें बैकलिंक्स क्रिएट करने की। तो वही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से लोग जो है मतलब पहले भी बैकलिंक्स बनाते हैं और बल्क में जो है वो बैकलिंक्स बनाते हैं। बट आज के टाइम में क्या ऐसे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें जिससे आप बैकलिंक्स बना के आप अपने वेबसाइट को और उसके ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं और अपने वेबसाइट के कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। तो यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से है जो है आप आने वाले टाइम में जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो क्या यूज़ करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डी जी फैज़। तो दोस्तों, बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपके एक इनकमिंग लिंक्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं। बेसिकली अगर मैं मान लीजिए सर्च करता हूँ यहाँ पे गूगल पे SEO कंपनी इन दिल्ली, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपको ये पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको जो लिंक्स मिल रहे हैं, ये ब्लू जो कलर के जो लिंक्स हैं, ये आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो जो भी क्वेरी यूज़र कुछ सर्च करता है तो वो आपको कुछ रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स हैं। जब भी कोई आप क्वेरी सर्च करते हैं गूगल में तो आपको ये रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड होते हैं। स्पॉन्सर्ड वाले आपके ये एड्स हैं, उसके बाद आपके ये गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल्स हैं एंड उसके बाद आपके ये नीचे जो है रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि जब भी हम क्वेरी कुछ सर्च करते हैं गूगल पे तो हमारी वेबसाइट को टॉप पे जो है आते हैं। तो उसके लिए हम बैकलिंक्स जो है क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ये लिंक है, तो ये इस पर्टिकुलर लिंक पे कितने बैकलिंक्स आपके क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है digifast.com। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करूं जिसमें मैं अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करूं। तो बेसिकली बैकलिंक्स बनाने का जो एक तरीका है वो ये है कि लोग जो पहले बनाते थे बल्क में जो है बैकलिंक्स बनाते थे। बट आज के टाइम में दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको डू फॉलो एंड नो फॉलो का एक रेशो रखना चाहिए। जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो आपको 70-30 का रेशो रखना चाहिए, क्योंकि नो फॉलो पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बट गूगल उनको काउंट नहीं करता है। और डू फॉलो जो है गूगल के जो है परमानेंट बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, तो आप मेन फोकस अपना हाइपर लिंक्स पे बनाने में करें। ठीक है, हाइपर लिंक्स आप बनाएं, हाई क्वालिटी वेबसाइट आप ढूंढें। ठीक है, हाई क्वालिटी वेबसाइट पे आप अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करें। आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आप क्या करेंगे, जैसे जो आपका मान लीजिए दिल्ली वाला कीवर्ड है, आपने क्या करा, इसको यहाँ से कॉपी करा, इस लिंक को कॉपी करा, आप इसका होम पेज भी कर सकते हैं। और सैम रश में आपका ये एक टूल है जो आपका डोमेन को एनालिसिस करता है वर्ल्ड वाइड में, या आप जिस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप वहाँ से एनालाइज करें एंड उसके बैकलिंक्स जो है यहाँ से जो बैकलिंक्स हैं आप उसके वो टॉप वाले बैकलिंक्स ही जो है फाइंड आउट करेंगे। अभी ये एक बार जब ये आ जाएगा यहाँ पे, जैसे 44,000 इसके बैकलिंक्स हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को और उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके आप उसके बैकलिंक्स जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या फोकस करेंगे कि रेफरल डोमेन जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए रेफरल डोमेन, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन, यानी कि हम अपनी वेबसाइट को, यानी कि अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को डिफरेंट ऑफ साइट्स पे सबमिट करूँगा तो वो आपके रेफरल डोमेन होंगे, और जितने ज़्यादा रेफरल डोमेन होंगे आपको लिंक जो से है उतना ही मिलेगा आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल आ गया, एक्टिव आ गया, न्यू, लॉस्ट एंड फॉलो, नो फॉलो। तो फॉलो नो फॉलो तो अभी लेना ही नहीं है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, या आप यहीं से ही आप देख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसा इसने आपको करा है वैसे वैसे आप जो है फॉलो करें इसे और आपने बैकलिंक्स बनाए। आप न्यू वाले इसके बैकलिंक्स ले लीजिए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी आप ये कि गूगल सर्च कंसोल में आपने बैकलिंक्स को आप देखें कि आपके कौन कौन से पेजेस जो हैं मतलब नॉट फाउंड है, कौन कौन से आपके ब्रोकन लिंक्स हैं। तो ब्रोकन लिंक्स चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो ब्रोकन लिंक्स आप अपने एनालाइज करें एंड सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपकी कोई न्यू वेबसाइट है तो आप उसको एनालाइज करें और उसमें गैस ब्लॉकिंग हो गया, प्रेस रिलीज़ हो गया, आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आपको बैकलिंक्स में बनाने, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हाइपर लिंक्स जो है बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर लिंक्स जो है आपको जनरेट करना है। तो हाइपर लिंक्स आप बनाए हैं और आपने फोकस करें टारगेट को, कंटेंट जो है आप वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है। तो ऑन पेज आप प्रॉपर करें, वेबसाइट का आप प्रॉपर ऑन पेज करें। आप अपनी मेरी ये वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट में मतलब जैसे मैंने स्टार्ट करा है बैकलिंक्स क्रिएट करना। तो बैकलिंक्स में जो है आप
ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड बहुत ज़रूरी चीज़ एक आपको ये इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपको बैकलिंक्स चाहिए, तो मैं आपके लिए जो है आपको 200 बैकलिंक्स प्रोवाइड करता हूँ $49 में, ठीक है। तो $49 में मैं आपको प्रॉपर जो है आपको 200 हाई क्वालिटी बैकलिंक 70 प्लस डोमेन अथॉरिटी तो आपको पता ही होगा गाइस कि किसी भी वेबसाइट की डोमेन की जो अथॉरिटी होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होती है उतना ही जो है आपका जो वेबसाइट का डोमेन है वो बेनिफिशियल होता है और गूगल के थ्रू जो है काउंट होता है। तो 70 प्लस डोमेन अथॉरिटी के 200 बैकलिंक्स $49 में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको बस करना क्या है कि आप मुझे जीमेल करें, मेरे जीमेल आईडी पे digifaz55@gmail.com पे आपको मुझे मेल करना होगा और आपको लिखना होगा कि नीड बैकलिंक्स, ठीक है। और आप सब्जेक्ट में ये रख के आप अपना मुझे कंटेंट लिख के मुझे जी मेल कर दीजिए। एंड उसके बाद मैं आपको 200 बैकलिंक्स क्रिएट करके दूंगा, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। कंटेंट भी मैं ही आपको दूंगा एंड देयर विल बी नो एआई कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्टिविटीज़ आपके लिए 200 बैकलिंक्स क्रिएट करके दूंगा और उसमें आपको सबमिशन करके दूंगा पूरा एक, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैकलिंक्स की स्ट्रैटेजीज़ होंगी, एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ होंगी, जिसमें गैस ब्लॉगिंग हो गई, टैक्टिक्स हो गई, बुक मार्किंग, प्रोफाइल्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ रेफरल डोमेन जो है मतलब मैं आपको बना के दूंगा कि इसमें 200 जो है आपके वेबसाइट के लिए, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो कि 70, 80 एंड 90 डोमेन अथॉरिटी के बैकलिंक्स होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये $49 में आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो, ठीक है। तो बात करते हैं बैकलिंक्स के बारे में। तो बैकलिंक्स ये यही है कि आप अपनी बैकलिंक जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन, रेफरल डोमेन आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, रेफरल डोमेन बढ़ाएं। आप स्पॉन्सर्ड बैकलिंक ले सकते हैं, गैस ब्लॉगिंग आप पेड ले सकते हैं, फ्री भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल्स जब सबमिट करते हैं तो आप आर्टिकल पेड ले सकते हैं, ठीक है। और प्रेस रिलीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बैकलिंक्स आप कभी भी ना करें जो मतलब स्टैटिक बैकलिंक्स ना हो। स्टैटिक बैकलिंक्स में ये कि आपने मान लीजिए बुक मार्किंग लोग बहुत करते हैं, बुक मार्किंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 10 बुक मार्किंग भी करते हैं तो आप क्या करें कि 10 बुक मार्किंग में आपको जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आप लेंगे, फोकस कीवर्ड को, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जो है आप यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा, गूगल को ऐसा लगेगा कि स्पैमिंग नहीं हो रही है। स्पैमिंग नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी स्पैमिंग बिल्कुल भी ना करें आप। तो उसमें ये है कि आप डिफरेंट जैसे मान लीजिए बस आप जो भी ले रहे हैं वेबसाइट, चाहे वो डायरेक्टरी की वेबसाइट हो, चाहे वो आपका बुक मार्किंग की वेबसाइट हो, तो उसमें आप डिफरेंट कंटेंट ही यूज़ करें। टाइटल आप भले ही सेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अपनी वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का टाइटल सबसे पहले यूज़ करेंगे और उसमें आप वेबसाइट का ही डिस्क्रिप्शन जो है आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं वो आप होम पेज पे बनाते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए फ्रेश वेबसाइट है तो आप अपने डोमेन से स्टार्ट करें, बिकॉज जो गूगल का बोट होता है वो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देता है आपके होम पेज को, उसके बाद जो है आपके सर्विस पेजों को वो आपको प्रेफरेंस देता है। और उसमें जब आप कंटेंट बनाएंगे तो आप होम पेज पे आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट रखना होता है, उसके बाद आपको सर्विस पेजों को प्रेफरेंस देनी होती है। जिस तरह से गूगल भी जो है उनको इसी तरह से फिर प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये चीज़ करना है, इंटेंट आप यूज़ करें, सर्च क्वेरीज आप उसमें यूज़ करें, गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड आप अपनी क्वेरीज को अपने कंटेंट में आप डालें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस आप करते रहें, उसके बैकलिंक का एक पूरा आप डाटा बना लीजिए। अगर आपको डाटा भी चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि जिस तरह से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने की एक जो स्ट्रैटेजी होती है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बल्क में बनाते हैं, तो बल्क में हम आप हमेशा ना बनाएं। आप क्या करेंगे, क्योंकि लोग क्या है ब्लैक हैट एसईओ को आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ मतलब बहुत पुराने टाइम में चलता था और आज के टाइम में मतलब ये कि वाइट हैट एसईओ और ग्रे हैट एसईओ जो है चलता है। वाइट हैट में हम एथिकल वर्क करते हैं, ग्रे हैट में जो है हम दोनों मिला देते हैं, ब्लैक हैट होता है थोड़ा सा आपका, वाइट हैट आपका होता है। तो बेसिकली आप ब्लैक हैट एसईओ को थोड़ा अवॉइड करें और अपने जो है एथिकल वे में आप अपने जब काम करेंगे गूगल पे आप, तो आपका जो सर्च रिज़ल्ट है वो ऑर्गेनिक में बहुत टाइम तक जो है रहेगा। जब भी कोई यूज़र आपको सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली जो है मतलब आपको गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आएगी। तो ये थी एक सिंपल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से आप बैकलिंक स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।